हेलो फ्रेंड्स, रैंकर स्टडीज में मैं चंदन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज का लेक्चर जीएस का लेक्चर नंबर 14 है। आज कल मैं मैथ्स डाला था, मैथ्स के वर्क एंड टाइम और जो पाइप एंड सिस्टम जो चल रहे थे उसको समाप्त किया, और जीएस के लेक्चर नंबर 14 है। मात्र 6 लेक्चर और बचे हुए हैं बिहार एसआई के लिए। चलिए, आज अभी 10 मिनट पहले सुनाया, जो लोग अगर मेंस दे रहे होंगे 65वीं, उनका डेट कैंसिल हो चुका बीपीएससी का। वो डेट चला गया नवंबर में, 25, 28 और 30 चले, 25, 26 और 28 चले गए नवंबर में, डेट यहाँ से खसक गए। तो ठीक है, सूचना था दिया। चलिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ख्रीज खां सैयद वंश संस्थापक थे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे कर मत दो। उपसौर क्या है? एक परिभाषा मैं कल दिया था जो आपको पढ़ने के लिए कि पृथ्वी के आंतरिक समय पढ़ने के लिए, तो उसमें था कि उपसौर क्या है। उपसौर और अपसौर ये दो शब्द होते हैं। उपसौर और अपसौर ये दो शब्द होते हैं। पेरिफेरिक और एपीफेरिक तो दो शब्द होते हैं। तो ये यूपीएससी पूछ रखी है, हालांकि बीपीएससी पूछी है, यूपीएससी भी पूछ रखी है। उपसौर, पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षों में हमेशा परिक्रमा करती है, उसमें जब पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी जिस समय होता है उस समय को उपसौर कहते हैं। ये समय कब होता है? ये जनवरी में समय होता है। 3 जनवरी को यह समय होता है। अलमसम 14.6 किलोमीटर, 14.6 करोड़ किलोमीटर उस समय दूरी रहती है। तो क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी जिस समय होती है उसे उपसौर कहते हैं। और अपसौर सीधे इसको उल्टा कर दीजिए कि पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षों में भ्रमण करती है, और जिस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की मैक्सिमम दूरी होती है उसको हम अपसौर कहते हैं। उस समय पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। चलिए, राज्यपाल के कौन उसके नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल का तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। रेन गेज क्या है? तो रेन गेज इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो वर्षा कितना हो रही है, वर्षा की वर्षा मापने के लिए रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है। साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण कहते हैं। अब सुन के लिखिए, मैं इसीलिए उल्टा पुल्टा लिखता हूं ताकि आप सुन के लिखें, स्क्रीनशॉट ना ले लें। प्राथमिक उपभोक्ता, कल मैं दिया था उसको, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता आपको पढ़ना था। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, वो जीव होते हैं जो हरे पेड़ पौधे और घास फूस को अपना आहार बनाते हैं, वो होते हैं। जैसे में बकरी, गाय, भैंस इत्यादि ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? बकरी, गाय, भैंस इत्यादि ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो चलिए, सैयद वंश किसे कहते हैं? सैयद वंश संस्थापक कौन था? तो ख्रीज खां थे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपसौर, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। और अपसौर, पृथ्वी और सूर्य जो अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षों में पृथ्वी जब अपना भ्रमण करती है तो जब मैक्सिमम दूरी होती है उसमें अपसौर कहते हैं। राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। रेन गेज का इस्तेमाल वर्षा मापने की स्थिति में साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। प्राथमिक उपभोक्ता वह विधि, प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि हरे पेड़ पौधे और घास फूस पर निर्भर होते हैं और उसको खाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये उससे एग्जाम्पल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आज की बातें शुरू करता हूं। ले लिया होंगे, मैं इरेज करता हूं उसको। आज तो वीडियो के पूरे देखा कीजिए, अंत तक, बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरे देखा कीजिए और चैनल से जुड़िए और जोड़िए। इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज कीजिए। चलिए, मैं शुरू करता हूँ। अप्रैल का करंट अफेयर आज शुरू कर रहे हैं। इसमें नेशनल और इकोनॉमी पढ़ना है। जो लोग डेट वाइज पढ़ रहे हैं वो 1 से लेकर 10 अप्रैल तक पढ़ेंगे। जो लोग डेट वाइज पढ़ रहे हैं वो 1 से लेकर 10 अप्रैल तक पढ़ेंगे।
जो लोग मैगजीन से पढ़ रहे हैं वो लोग नेशनल और इकोनॉमी दैट मीन्स के राष्ट्रीय और अर्थशास्त्रिक जो है वो उसको पढ़ना है, आर्थिक। चलिए, विजयनगर साम्राज्य पेज नंबर 24-25 नोट डाउन कर लीजिए। विजयनगर साम्राज्य ये पढ़िएगा। ऐसे संस्थापक कौन था भाई? तो हरिहर और बुक्का था। इसमें पढ़िएगा हरिहर 2 पढ़िएगा, बुक्का 2 पढ़िएगा। ये पढ़िएगा कि उसके समय में कौन सा यात्री आया था इटली से, ये जरूर पढ़िएगा। उसका साम्राज्य क्या था? 24-25 पेज नंबर पे है, पढ़िए। चलिए, 3 नंबर टॉपिक, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं 54-55 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने क्या, गांधी जी किसको लिखे थे, पटेल किसको लिखे थे, हमदर्द किसने लिखा था, मोहम्मद अली जिन्ना किसको लिखा था, ये सब कुछ मतलब जितने पत्र पत्रिकाएं उस समय छपे हैं आप सारे उसको याद करेंगे। पेज नंबर 54 से 55 पे है। लुसेंट के आधे एकदम नीचे शुरू होता है और 55वां पेज पर यहाँ तक जाता है, बहुत कम है। इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक से रिमेम्बर कर लेंगे। इसको जरा पढ़ना ही नहीं, रिमेम्बर करना है, ठीक है। गांधी जी किसको लिखे थे, पटेल किसको, किस बुक को लिखे, सब कुछ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पेज नंबर 71-72 जरूर पढ़िएगा। आंतरिक संरचना पढ़ते समय आपको पृथ्वी कुछ इस टाइप की है। इसमें जब पढ़ते हैं तो इसमें पाया जाता है, इसको सियाल बोलते हैं, सियाल, इसको सीमा बोलते हैं, इसको नीफे बोलते हैं। सियाल, सीमा और नीफे। और इसी को क्रस्ट मेंटल और कोर भी बोलते हैं, क्रस्ट मेंटल और कोर भी बोलते हैं। जब इसमें आएंगे तो 20 से डिवाइड हो जाता है तो पूछा जाता है कि भाई बताइए इसको और इसमें दूरी। तो जब पढ़ेंगे आप मोहन शताब्दी गिरफ्तारी समझौते इसको तैयार करने का याद करने का तरीका मैं ऐसा याद किया था, जस्ट फन है कि चंदन, मोहन, राहुल, गुड़िया ले भागा, याद कर लीजिएगा। पूछता है कि दोनों के बीच में कौन से भाइट बनते हैं, सियाल, सीमा, नीफे, क्रस्ट मेंटल कितना से बना होता है, ऊपरी क्रस्ट, निचली मेंटल, क्रस्ट मेंटल और कोर किसने बना हुआ है, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे, ये सब कुछ आप थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे। मैं फिर संरचना को पढ़ा दिया कैसे इसके नीचे जाते हैं तो ड्यूटी हर 100 किलोमीटर नीचे जाने के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है नीचे जाने पे। ये सब चीज आंतरिक संरचना, भूकंप पे आधारित, ज्वालामुखी पर आधारित, ये सब कुछ ठीक से पढ़ेंगे आप। चलिए, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जरूर पढ़ेगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन निर्वाचन करता है? जो यही सिविल सर्विस लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इसके चेयरमैन को राष्ट्रपति करते हैं। तो इसको कौन करता है? उसके सदस्य को भी राष्ट्रपति ही निर्वाचित करते हैं। तो कौन करता है ये पढ़िएगा। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को कौन करता है? निर्वाचन आयोग अभी कौन है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है ये पढ़िएगा। और कौन इसको यूज करता है? पेज नंबर 169 से 180, 179 से 80 तक, 179 to 80 पेज नंबर है, इसको पढ़िएगा। दोनों को चेयरमैन राष्ट्रपति करते हैं, यूपीएससी के सदस्य को भी राष्ट्रपति करते हैं। और कितना दिन तक वो रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ ठीक से पढ़ेंगे आप लोग। चलिए, खोजकर्ता और वैज्ञानिक, जैसे कि जो आपसे कह दूं मैं, खोजकर्ता वैज्ञानिक जो पेज नंबर नोट कर लीजिएगा 215। आज फिजिक्स खत्म हुआ अपना, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही आज अपना खत्म हो गया। आज अपना फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही खत्म हो गया। तो वैज्ञानिक खोजकर्ता कौन कौन से हैं? जैसे कि जब मान लीजिए मैं पूछ लूँ भाई इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया, न्यूट्रॉन का किसने किया, तो इस न्यूट्रॉन का किसने किया। इस पे इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है ना, आप पढ़ चुके हैं टॉपिक। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जैसे जब मैं कहूँ जे थॉमसन ने किया था, इसका रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का जेम्स चैंडविक ने किया था। तो ऐसे पढ़ेंगे। फोटोन का किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का किसने किया था, ये सब पढ़ेंगे आप इसको। एक्सरे को किसने खोज किया था, तो ये खोजकर्ता का नाम थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेकरल ने किया था, तो ये सब चीज थोड़ा ठीक से पढ़ लेंगे आप। गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, तो ये सब पढ़ेंगे। उस सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे होते हैं, इंपॉर्टेंट है भी। उत्प्रेरण आज केमिस्ट्री का अंतिम टॉपिक है, मिसलेनियस आप पढ़ लेंगे। आज केमिस्ट्री सर का छुटकारा मिल जाएगा। पेज नंबर 234 से 235 आज लास्ट है। उत्प्रेरण पढ़ना है कि बर्तन बनाने में कौन सा यूज होता है, जैसे घी बनाने में किसको निकाला जाता है, ये सब चीज थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे। प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ना है। 248 से 51 तक प्राणी विज्ञान पढ़ना है। प्राणी मनुष्य में जन्म एक्स गुणसूत्र किसको कहते हैं, वाई गुणसूत्र किसको कहते हैं। लड़का होता है तो एक्स वाई होता है, लड़की होती है तो एक्स होता है। ये सब चीजें पढ़ेंगे। 22 + x 22 + y ये क्या होता है, गुणसूत्र सारे पढ़ेंगे आप लोग ठीक से। थोड़ा ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे, ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी। बाप में अगर पिता में ए है,
माता में बी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, और ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव कौन सा सर्वदाता होता है, तो ओ पॉजिटिव जो है वो सबको दे सकते हैं, ओ नेगेटिव जो है सबसे ले सकते हैं। ये सब चीज़ थोड़ा सा आप ठीक से पढ़ेंगे, ये आपको ठीक से पढ़ना है। जीव विज्ञान को थोड़ा ठीक से पढ़िए। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबा दें और इसे जुड़े रहें। और भी वीडियो डाले जाएंगे, और भी आप लोग वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसके मैथ्स के वीडियो पड़े हुए हैं वो देख सकते हैं, और ऐसा ही देख सकते हैं। बाकी जीएस के भी जो जो टॉपिक होंगे मैं डालता जाऊँगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।